नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। यूपी का चुनावी रण सज गया है। सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा सभी पार्टियां रण में अपने अपने मोहरें सजा रही हैं। आज जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं वह बड़ा ही मसालेदार और चटपटा है। अतः आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देश में दो ही पार्टियां ऐसी हैं जो परिवारवाद से मुक्त हैं, अन्यथा सभी पार्टियां वंशवाद, परिवारवाद से संचालित होती हैं। ये दोनों पार्टियां कौन हैं? एक भाजपा है और एक वामपंथी। समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरने के बाद खूब भीड़ जुटाई, लगा कि सपा सत्तारूढ़ हो जाएगी, क्योंकि समाजवादी 2014 से लगातार चुनाव हार रही थी। उसके सीटों की संख्या लगातार घट रही थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, दलाल एवं माफियाओं का दलाली और सत्ता न रहने के कारण उनके अवैध धंधे बंद हो गए थे। इसलिए उन्होंने यह तय किया, अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर सभी लोग जुट गए और माहौल बनाने की कोशिश की गई। इस भीड़ से उत्साहित अखिलेश यादव ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब हम 400 के पार पहुंच जाएंगे। इधर भगवा कैंप में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। उनका बेटा पिछले चुनाव में रायबरेली के उच्चाहार विधानसभा से चुनाव हार गया था। पार्टी ने उनके बेटे को टिकट देने से मना कर दिया तथा भाजपा में यह चर्चा जोरों पर थी कि जिस उम्मीदवार के खिलाफ क्षेत्र में शिकायत हो या काम ठीक से नहीं किया है, उन लोगों का टिकट काटा जाएगा। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़कर अपने कुछ समर्थकों के साथ सपा में चले गए। इससे भाजपा के लिए यह गलत संदेश गया कि भाजपा में भगदड़ मची है और भाजपा चुनाव हार रही है। भगदड़ का यही मतलब निकाला गया। इसको मीडिया ने भी खूब उछाला, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सपा के कई नेताओं को भाजपा में शामिल कराया। मुलायम सिंह के परिवार में दोनों बहुओं में आपस में तालमेल नहीं है। अर्पणा यादव का राजनीति में आने का शौक था, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था तथा अर्पणा यादव को भाजपा की राष्ट्रवाद की नीति तथा मोदी और जोगी की ईमानदारी से प्रभावित थी। उधर परिवार में मुलायम सिंह अपने छोटी बहू को अधिक मानते हैं। अर्पणा ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भी राजनीति में सक्रिय रहना चाहती हूं, तो मुलायम सिंह ने कहा कि यहां पर तुम्हें अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए अर्पणा यादव मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेकर के ही भाजपा में आई हैं। अब वह कहां से चुनाव लड़ेंगी, यह अभी तय नहीं है तथा उन्होंने स्वयं कहा है कि पार्टी जो भी दायित्व देगी उसके बारे में उसको पूरी क्षमता के साथ निर्वहन करेंगी। दूसरी बात यह है कि भाजपा माइंड सेट करने के लिए अर्पणा यादव को भाजपा में शामिल किया है। वंशवादी, परिवारवादी पार्टी में एक ही उत्तराधिकारी बनता है। जैसे
बाला साहब का उत्तराधिकारी उनका बेटा उद्धव ठाकरे बने, सपा में अखिलेश बने, कांग्रेस में राहुल गांधी बने, अकाली दल से सुखबीर सिंह बादल बने। जातिवादी वंशवादी पार्टियों में उनके परिवार के ही लोग राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से न तो भाजपा को नुकसान हुआ और न ही अर्पणा यादव के आने से भाजपा को फायदा मिलेगा। और भी अधिक समाचार और चुनाव खबरों के लिए मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की लाल बटन दबाना न भूलें, जिससे आप तक नए नए चुनावी चटपटी खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।